सिद्धेभ्य ओम जय 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 नमोस्तु 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 नमो अर्यंताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो जयानं नमो लोहितवेताणं ओंकारं बिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं च ओंकाराय नमो नमः अविरल शब्द गुणोत्प्रक्षालित सकल भूतल मल कलंका मुनिवीर उपासित तीर्था सरस्वती हर्तु दोनों दुरितम अज्ञान तिमिरंधनम ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं श्री गुरुवे नमः श्री परम गुरुवे नमः परम प्राचार्य श्री गुरुवे नमः शेतां परिवर्धकं देवं संबंधकं भवजी मनः प्रतिबोधकारकमितं शास्त्रं देवं अत्यमुल्कन करता रहते तेषामुन्नतितार माध्यम श्री रविसेन आचार्येण विरचितं सवे श्रोतारः सावधानतया श्रवन्तु मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणि पुनपुनाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतुतासनम जैनम जयतुतासनम। देखो आज का जो प्रकरण है वो भी बहुत ही अच्छा है, जो मैं तुम्हें अक्सर पाठशाला में बताता भी रहता हूँ। पूरा का पूरा 3 लोग का नक्शा बता रहे हैं। माइक लगा लिया आपने? वो देखो सर, माइक का वो निकला हुआ नहीं, वो निकली, केवल पैड निकली हुई है। तो 3 लोग का नक्शे के बारे में बताया है। मुझे पद्म पुराण में सबसे बढ़िया बात यही लगी, इसके अंदर चरणान योग भी है, प्रथमान योग तो ये खुद ही है, कर्णान योग भी है, द्रव्यान योग भी है, सारे के सारे अनुयोग हैं। बेटा चरणान योग में क्या आता है कि हम कुछ ले वर्तों के बारे में बता रखा ना। अच्छा, बताया था ना वर्तों के बारे में भी। द्रव्य वगैरह के बारे में और कर्णान योग में मेन तो 3 लोक के का वर्णन है कि लोक में क्या क्या किस किस तरह से है, वो कर्णान योग में आता है। कर्म की स्थिति भी आ जाती है, दोनों चीज़ें। तो अब देखो 3 लोक के बारे में, जम्बूद्वीप के बारे में वर्णन है, ठीक है ना। कौन सी केवली, हाँ पुराने बात उठा लेंगे। कौन से, हाँ सकल भूषण मुनि है ना। सकल भूषण मुनि के अब तो भगवान है, अरहंत हैं, ठीक है ना, मोक्ष भी जाना ही है। तो यही बता रहे हैं जम्बूद्वीप का वर्णन और 3 लोकों का वर्णन, दोनों चीज़ बता रहे, ध्यान से सुनना। इसमें हमें फिर मोक्ष मार्ग में भी पढ़ने को मिलता है ना, तत्वा सूत्र में। तो मध्य लोक के मध्य में जम्बूद्वीप आदि असंख्यात द्वीप। आदि का मतलब पहला तो जम्बूद्वीप है, उसके बाद एक के बाद एक समुद्र और द्वीप आते रहेंगे ना। जम्बूद्वीप आदि असंख्यात द्वीप और लवण समुद्र आदि असंख्यात समुद्र है, ठीक है ना। शुभ हैं जिनके वह द्विगुण विस्तार लिए हुए वल्याकार के बने हुए हैं, ठीक है ना। द्विगुण का मतलब दुगने विस्तार लिए हुए हैं। सबके बीच में जम्बूद्वीप है, उसके बीच में सुमेरु पर्वत है, यह 1 लाख योजन ऊंचा है। जम्बूद्वीप 1 लाख योजन में फैला हुआ है तथा इसकी प्रदक्षिणा विस्तार से 3 गुनी से कुछ अधिक है, ठीक है ना। जैसे हम करते भी है ना, हम क्या करते हैं, अगर हमें सरकमफ्रेंस निकालनी हो तो डायमीटर की पाई से मल्टीप्लाई करते हैं, 2πr है ना, और 2r क्या होता है, d, 2r तो d होता है, तो पाई से मल्टीप्लाई करते हैं ना। अच्छा, पाई की वैल्यू क्या है, 3.14, ठीक है ना। तो यानी कि d से लगभग d का 3 टाइम्स हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, यही बताया इन्होंने, ठीक है ना। इन्होंने ये कहा है कि जो ये डायमीटर है ना, डायमीटर से लगभग 3 टाइम्स है, ठीक है ना, वही बताया है महाराज जी भी। 3 गुनी से कुछ अधिक है ना, अधिक भी कहा, 1.14 भी और हो जाएगा ना। जम्बूद्वीप में देवारण्य तथा भूतारण्य 2 महावन हैं
उसमें देवों के निवास हैं। तथा 6 कुलाचल पर्वत हैं, यानी कि 6 कुलाचल पर्वत हैं, बताया तो तुम्हारे मैंने, जो पूर्व समुद्र से पश्चिम समुद्र की लंबाई तक विस्तृत हैं, जिनके नाम हिमवन, महाहिमवन, निषद, नील, रुक्मी और शिखरी। समुद्र का जल इन्हें स्पर्श करता है, जिनमें हृदय का मतलब होता है सरोवर, जिनके मध्य में हृदय में कमल, और उसके अंदर 6 कुमारी देवियाँ कौन कौन सी हैं? पहले में हिरी श्री, दूसरे में हिरी, धृति, कीर्ति, बुद्धि, लक्ष्मी। जम्बूद्वीप में 7 क्षेत्र हैं। सबसे पहले वाला हमारा भरत, हेमवत, हरि, विधेय, रम्यक और हिरण्यवत और ऐरावत। इन 6 कुलाचलों में 14 मुख्य नदियाँ निकलती हैं। बताई तो तुम्हें नदियाँ भी मैंने, जिसमें से एक गंगा भी है। पहले वाले में से 3 निकलती हैं, बाद वाले में से 3 निकलती हैं, बीच वाले में सब में से 2-2 निकलती हैं। अच्छा 7 हैं, 7 में से पहले वाले में 3, दूसरे वाले में 3, तो 6 हो गई। बीच में कितने बचे? 5, ठीक है ना। 5 में 2-2, 5 में 5, 16 नहीं 14 होनी चाहिए ना। देखो 7 14 15 16। आगे पीछे वाले में से तो 2-2 निकलती हैं। आगे पीछे वालों में से, हाँ पहले वाले में से 2, आखिरी वाले में से नहीं, हाँ कुलाचल से निकलती है ना, कुलाचल से निकलती हैं, मतलब पहाड़ों में से निकलती है ना नदियाँ। तो कुलाचल तो 6 हैं, 6 में से 2 में से निकलेंगे 3-3, हाँ 6 में 2 में से तो निकलेंगे 3-3, तो होगी 6। और बीच में बाद में कितने बचे? 4 तो नहीं, 8 और 6 14, इससे 14 नदियाँ निकलती हैं। आदि से 3, अंत से 3 और मध्य में से 2-2, इस प्रकार की 14 नदियां हैं। तथा दूसरा द्वीप धातकी खंड, जम्बूद्वीप के बाद धातकी खंड आ जाएगा, और धातकी के बाद पुष्कर द्वीप आता है। पुष्कर का आधा लेना है तो इसलिए पुष्कर बोल देते हैं। दूसरा द्वीप धातकी खंड लवण समुद्र से दुगना है, और 2 सुमेरु पर्वत, 12 कुलाचल, 14 क्षेत्र, ठीक है ना। वहाँ 1 भरत, यहाँ 1 भरत तो वहाँ 2 भरत, यहाँ पर 1 हिमवन तो वहाँ पर 2 हिमवन, इससे दुगनी सब चीज़ होती है ना। तीसरा है पुष्कर, उसके आधे भाग में है मानुषोत्तर पर्वत, इसलिए 2.5 द्वीप समान जाना चाहिए। इस प्रकार 2.5 द्वीपों में 5 सुमेरु पर्वत, 30 कुलाचल। 30 कुलाचल कैसे हो गए? पहले वाले में कुलाचल 6, दूसरे में 12, तीसरे में 12, तो 12 12 24 और 6 30 है ना। 5 भरत, 5 ऐरावत, 5 विधेय और 160 विजयार्थ। समस्त कर्म भूमि क्षेत्र में 170, एक क्षेत्र में 6 खंड, उसमें 5 मलेच्छ खंड तथा 1 आर्यखंड। आर्यखंड में धर्म की प्रवृत्ति, जबकि विधेय में तो शाश्वत कर्म भूमि, और भरत ऐरावत में षटकाल परिवर्तन होता रहता है, 6 कालों में परिवर्तन होता रहता है। इस प्रकार से 9 कोड़ा कोडी सागर भूमि 42,000 कम, एक कोड़ा कोडी सागर कर्म भूमि, देवकुरु उत्तर कुरु यहाँ शाश्वत उत्कृष्ट भोग भूमि है। देवकुरु उत्तर कुरु में बताया था मैंने, भोग भूमि रहती है वहाँ, तो उसमें 3-3 पल्ले की सागर की आयु, ठीक है ना, और 3-3 कोस की काया, 3-3 कोस की काया, इतने लंबे लंबे आदमी। 3 कोस, 1 कोस में कितने बोलते हैं? 1.6 किलोमीटर, 4.8 किलोमीटर। हाँ नहीं, मुझे तो लग रहा है कोस, क्या वो तो है ना, क्या नाम, वो तो मील है, कोस का कुछ अंतर है कि काया 3-3, 1 मील में हुआ है 1.6 किलोमीटर, है ना। नहीं सर, 1 कोस में होते हैं, जब हमने वो योजन के हिसाब लगाए थे, 1 योजन में 4 कोस होते हैं। फिर भी एक बार देख लेंगे, है ना। और 3-3 दिन बाद अल्पाहार। देखो उत्तम भोग भूमि में 3 दिन के बाद, वैसे वहाँ पे है ना चंद्रमा सूर्य के कारण वो छिपने वाला हिसाब नहीं है वहाँ पे है ना, क्या नाम, कल्पों की रोशनियां हैं। इस प्रकार 5 मेरु संबंधी, 5 देवकुरु और 5 उत्तर कुरु। इन 5 मेरु संबंधी, 5 हेमवत, 5 हिरण्यवत जगन्य भूमि, जगन्य जहाँ पे है ना, क्या नाम, 2 पल्ले की आयु है, ठीक है ना। और इस प्रकार 3 भूमि 2.5 द्वीप में होती हैं, और 5 विधेय
5 भरत, 5 ऐरावत, इस प्रकार कुल मिला के 15 कर्म भूमियाँ हैं जिसमें मोक्ष मार्ग की प्रवृत्ति हो सकती है। कर्म भूमि से मोक्ष जा सकते हैं, भूमि से मोक्ष नहीं जा सकते। ढाई द्वीप के आगे मनुष्योत्तर पर्वत से परे मनुष्य नहीं है, देव और तिर्यंच है, ठीक है ना। उसमें जलचर जीव 3 समुद्र में ही है, 3 समुद्रों में ही है बस जलचर भी। लवण में है, कालोदधी में है और शंभु रमण में है, लास्ट वाले में। शंभु रमण में भी जलचर जीव है, वहाँ मत्स्य वगैरह होते हैं। इन समुद्र के अतिरिक्त कहीं भी जलचर जीव नहीं है। विकल्पीय जीव ढाई द्वीप में ही है। विकल्पीय बेटा उसे बोलते हैं जहाँ पे 2 इंद्रिय से लेकर 4 इंद्रिय तक हो, उन्हें विकल्पीय बोलते हैं। शंभु रमण द्वीप जिसके आधे भाग में नागेंद्र पर्वतमाला है, उसके परे शंभु रमण द्वीप में तथा शंभु रमण समुद्र में भी विकल्पीय जीव हैं। आधे शंभु रमण के बाद वाले में हैं विकल्पीय जीव, उससे पहले नहीं है। मानुष्योत्तर पर्वत से लेकर नागेंद्र पर्वत तक जगन्य भोग भूमि है। मानुष्योत्तर पर्वत से लेकर नागेंद्र पर्वत तक जगन्य भोग भूमि है। वहां तिर्यंच की 1 पल्ले की आयु होती है, जगन्य में 1 पल्ले की आयु होती है, जबकि सूक्ष्म स्थावर तो सर्वत्र 3 लोक में है और बादल स्थावर आधार में सर्वत्र नहीं है। एक राजू में समस्त मध्यलोक है। मध्यलोक में 8 प्रकार के व्यंतर और 10 प्रकार के भवनवासी देवों का निवास है। व्यंतर 8 प्रकार के होते हैं और भवनवासी 10 प्रकार के होते हैं। उसमें उसके ऊपर ज्योतिषी देवों के विमान है। उसमें 5 भेद हैं, चंद्रमा, सूर्य, ग्रह, नक्षत्र और तारा। इससे ढाई द्वीप में ज्योतिषी चर भी हैं, स्थिर भी हैं। उसके आगे असंख्यात द्वीपों में ज्योतिषियों के विमान स्थिर ही हैं। बस ज्योतिषी देव केवल जम्बूद्वीप के अंदर ही गति करे, उसके बाद ये ढाई द्वीप तक कर रहे हैं। ढाई द्वीप तक तो कर रहे हैं गति, और ढाई द्वीप के बाद ज्योतिषी विमान भी चलते नहीं, स्थिर हैं। फिर सुमेरु पर्वत के ऊपर स्वर्गलोक है, जहाँ से 16 स्वर्ग। कौन कौन से 16 स्वर्ग हैं? 16 स्वर्गों के नाम बता रहे हैं। सोधर्म, ईशान, सनत कुमार, महेंद्र। इन्हें डबल में याद करना होता है, एक के साथ दूसरा, जैसे सोधर्म के साथ ईशान, ठीक है ना। इसी तरह डबल में, क्योंकि एक पटल पे दो इंद्र हैं। सोधर्म, ईशान, सनत कुमार, महेंद्र, ब्रह्म, ब्रह्मोत्तर, लांतव, कापिष्ट, शुक्र, महाशुक्र, शतार, सहस्त्रार, आनत, प्राणत, आरण, अच्युत। इनमें भी कल्पवासी देव देवी रहते हैं। कल्पवासी का मतलब जिनके पास विमान होते हैं और वे गति करते हैं। 16 स्वर्गों से ऊपर बताया भी था तो मतलब नवग्रह है, फिर नव अनुदिश है, फिर 5 अनुत्तर है ना, 5 अनुत्तर हैं। 5 अनुत्तर के नाम बता रहे हैं: विजय, वैजयंत, जयंत, प्राजित और सर्वार्थ सिद्धि, ठीक है ना। सर्वार्थ सिद्धि के जो देव हैं वे एक भवधारी हैं, मनुष्य लेकर फिर मोक्षी जाएंगे। और ये सारे के सारे जो 16 स्वर्ग से ऊपर हैं सबके सब अहमिंद्र कहलाते हैं। ये सब, हाँ, ये किसी के अंडर में नहीं रहते, ये सबके सब इंद्र के तरह ही हैं, ये सबके सब अहमिंद्र कहलाते हैं। और इनके पास देवांगनाएं भी नहीं होती, इनका कोई स्वामी नहीं होता, ये किसी के सेवक नहीं होते, और ये स्थिर हैं, ये कहीं आते जाते नहीं। 5वां स्वर्ग ब्रह्मलोक है, ठीक है ना। ब्रह्मलोक में लोकांतिक देव, मतलब बिल्कुल बाहर की तरफ रहते हैं लोकांतिक देव जी, इसीलिए इनका नाम है लोकांतिक, यानी कि लोक के अंत में। और इनकी भी देवांगनाएं नहीं होती, इन्हें ब्रह्म ऋषि बोलते हैं। ये भी एक भवधारी हैं, ये केवल तप कल्याणक मनाने के लिए आते हैं भगवान का। उधर लोक में देव ही हैं तथा 5 स्थावर हैं, ठीक है ना। स्थावर भी जीव है वहाँ पे, लेकिन वहाँ पे तिर्यंच नहीं होते। वहाँ पे अगर तुम कह रहे हो ना उनको, हाँ जी वो आया क्या नाम, ऐरावत हाथी, तो ऐरावत हाथी देव है, हाथी के रूप में नहीं है वो तिर्यंच नहीं है। इसका विस्तार पूर्वक वर्णन त्रिलोक सार के ग्रंथ में पढ़ने को मिल सकता है, यहाँ ज़्यादा डिटेल नहीं कर रहे। 3 लोक के शिखर पर सिद्धलोक है, ठीक है ना, बिल्कुल ऊपर सिद्धलोक है, जिसमें समान दीप्यमान क्षेत्र और कुछ नहीं है, उसके समान
प्रकाशवान कुछ नहीं है। जहाँ पर कर्म बंधन रहित अनंत सिद्ध अनंत अनंत सिद्ध विराजमान है, मानो वह मोक्ष स्थान तीन भुवन का उज्ज्वलतम छत्र ही है। यह मोक्ष स्थान अष्टम वसुधा है ना, वो बोल रहे ना अष्टम वसुधा पाने को, अष्टमी धरा है। अष्ट पृथ्वी के नाम निम्न है: नारक, भवनवासी, मानुष, ज्योतिषी, भवनवासी, ग्रैवक, अनुत्तर विमान, मोक्ष। अच्छा देखो इन्होंने किस तरह बताया, हम तो ये सोचे थे कि जैसे चित्रा वगैरह इस तरह बोलने, ये बताया कि सबसे नीचे नीचे तो नरक है, पहली पृथ्वी तो वो बता दी, सबसे नीचे नरक है, पहली पृथ्वी, उसके ऊपर जो ऊपर खर और पंख भाग हैं, जिसमें मैंने तुमको बताया था कि इसके अंदर भवनवासी और व्यंतर देव रहते हैं, उसको बता दिया भवनवासी, ठीक है ना। उससे ऊपर आओगे तो हम मनुष्य है, तो तीन हो गए, तो ये तीन तो ये हो गए, ठीक है ना। उसके ऊपर ज्योतिषी देव आ गए, ज्योतिषी देव के बाद स्वर्गवासी देव आ गए, 16 स्वर्ग तक के देव आ गए। उसके बाद ग्रैवक, ठीक है ना, ग्रैवक दोनों तरह से बोल दिया इन्होंने कि नव ग्रैवक भी और नव अनुदेश भी, दोनों के दोनों एक साथ ले ले ग्रैवक। फिर उसके बाद 5 अनुत्तर, उसके बाद मोक्ष। इस तरह से इन्होंने 8 भूमियां बताई हैं। इसलिए शुद्धोपयोग के प्रसाद द्वारा जो सिद्ध हुए हैं उनकी महिमा कहीं नहीं जा सकती, उनका मरण नहीं हो सकता, फिर उनका दोबारा जन्म नहीं होता। कौन से? जब 8 क्रम काट देंगे। महासुख रूप है, अनेक शक्ति संपन्न, समस्त सुख दुख से रहित, महानिश्चल समग्र वस्तुओं का ज्ञाता दृष्टा है। अब कुछ ये बता रहे हैं कि सिद्ध पद में मतलब सिद्ध भगवान को कि कौन कौन से सुख होते हैं। यह सुनकर रामचंद्र जी ने केवली श्री सकल भूषण जी से पूछा, हे प्रभु, अष्ट कर्म रहित, अष्ट गुण आदि, अष्ट गुण सहित सिद्ध परमेष्टि संसार के भाव से रहित हैं, इसलिए उन्हें दुख तो कोई नहीं है, परंतु सुख क्या है, वह कैसा है। देखो क्वेश्चन तुम्हारा भी हो सकता है, देखो दुख तो हमें ये नहीं, वहाँ पे ये तो समझ सकते हैं हम कि है ना, कोई बीमारी नहीं हो रही, बच्चों का बीवी का कोई दुख नहीं है, लेकिन सुख क्या है। मतलब हमें तो ये लगता है कि हमने बहुत अच्छी पिक्चर देख ली, हमें उसका सुख हो गया, अच्छी तरह से नींद मिल गई तो हमें सुख हो गया, हमारी बीमारी ठीक हो गई तो हमें सुख हो गया, हम फर्स्ट डिवीजन से पास हो गए हमें वो सुख हो गया। हाँ नहीं वो बात तो ठीक है, लेकिन उन्हें क्या सुख और मिल रहा है, उन्हें कोई पिज़्ज़ा खाने को मिल रहा है, उन्हें चाउमीन खाने को मिल रहा है, क्या सुख है उन्हें अच्छे अच्छे बिस्तर मिल रहे हैं, सुख क्या है, उनके पास टीवी है, फ्रिज है, क्या सुख है उन्हें, तो ये पूछ रहे हैं रामचंद्र जी। तब केवली ने बताया 3 लोक में कोई सुख नहीं है, जैसा तू बताता बेटा भी कि बाकी तो सब सुखाभास हैं, तो ये कहने कि तीनों लोक में, यानी कि ये भी क्लियर कर दिया कि स्वर्गों में भी कोई सुख नहीं है, और ना ही तुम्हारे जो भी है क्या नाम भोग भूमियाँ हैं उनमें भी कोई सुख नहीं है। दुखी दुख है, अज्ञान से हम व्यर्थी सुख मान रहे हैं। संसार में इंद्रिय जनित सुख क्षण भंगुर का है, क्योंकि सबसे बड़ी बात क्या है, आयु भी निश्चित है। हमें तो लग रहा है सागरों की आयु, और सागर की आयु वास्तव में है भी बहुत ज़्यादा है, लेकिन बीतती तो है, बीत तो जाती है ना। अष्ट क्रम से बंधे सदा पराधीन इस जीव को तिनके के बराबर भी सुख नहीं मिलता। जिस प्रकार के सोने में लोहा मिला दे जाए तो सोने की कांति भी छिप जाती है, वैसे ही जीव की शक्ति कर्मों के नीचे दब रही है, इसलिए वह सुख रूप दुखी भोगता है। उसे लगता तो सुख है लेकिन वो दुखी है। तीर्थंकर देव जिस का उपभोग करते हैं वह उसकी महिमा वचनातीत है, मतलब शब्दों में नहीं कहा जा सकता उस सुख को। अहमीन, इंद्र, नागेंद्र, नरेंद्र निरंतर ही उसका ध्यान करते हैं। लोकांतिक देव भी उस सुख के अभिलाषी हैं। लोकांतिक देव को ज्ञान तो बहुत होता है, ठीक है ना, और वे बाल ब्रह्मचारी होते हैं, उनके देवांगनाएं नहीं होती, ब्रह्म ऋषि बोलते हैं उनको। उसकी उपमा अतुलनीय है, यद्यपि सिद्ध पद का सुख उपमा रहित केवल ही गम में है, केवल ही भगवान जी जानते हैं उसका, तथापि प्रतिबोधन के लिए सिद्धों के सुख का वर्णन करता हूँ। अतीत, अनागत, वर्तमान,
अतीत का मतलब भूतकाल, अनागत का मतलब भविष्यकाल और वर्तमान, तीनों काल के तीर्थंकर चक्रवर्ती आदि सर्व उत्कृष्ट भूमि के मनुष्य को सुख और तीन काल के भोग भूमि का सुख, इंद्र अहमीन तथा आदि समस्त देवकों का सुख, भूत भविष्य वर्तमान तीनों काल के सब सुख एकत्रित करें, फिर भी उसे अनंत गुना करें तो भी सिद्धों के एक समय के सुख के बराबर भी नहीं होता। किस तरह से? जो सिद्धों का सुख निराकुल निर्मल अव्यबाद अखंड अतीन्द्रिय अविनाशी है, जबकि देव मनुष्य का सुख उपाधि संयुक्त बाधा सहित, बाधा सहित का मतलब ये है बेटा कि सुख के बाद दुख आएगा, इसलिए क्या कहेंगे सुख में बाधा है, तो इसे बाधा सहित बोलते हैं। विकल्प रूप, विकल्प का मतलब कभी किसी चीज की इच्छा कभी किसी चीज की इच्छा होती है। व्याकुलता से भरा हुआ विनाशी है। मनुष्य से राजा सुखी, मनुष्य के मुकाबले राजा सुखी हैं, राजाओं से चक्रवर्ती सुखी, चक्रवर्ती से व्यंतर देव सुखी, और व्यंतर से ज्योतिषी सुखी, और ज्योतिषी से ज्यादा सुखी भवनवासी देव, और भवनवासी से विमानवासी सुखी, विमानवासियों के देवों से इंद्र सुखी, इनसे ज्यादा सुखी नवग्रहवक, नवग्रहवक से नवानुदिश, और नवानुदिश से पंचानुत्तर के देव सुखी हैं, और पंच अनुत्तर में भी सर्वार्थ सिद्धि के देव सबसे ज्यादा सुखी हैं। इनसे ज्यादा सुख किसी को नहीं है, किंतु सर्वार्थ सिद्धि के अहमीन से भी अनंत अनंत गुना सुख सिद्ध पद में है। सिद्ध पद के सुख सीमातीत, जिसकी कोई सीमा ही ना हो, इतना है। अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत वीर्य, ये आत्मा के निज स्वरूप हैं। सिद्धों की प्रवृत्ति यही है। अन्य संसारी जीवों के दर्शन, ज्ञान, सुख, वीर्य, कर्मों के शोभसम से बाह्य वस्तु के निमित्त से नाना प्रकार की विशेषता लिए हुए अल्प रूप रहते हैं। हमारा जो ज्ञान है, जितना हमारा ज्ञानावरणी कर्म का क्षोभसम होगा, जितना कम होगा भाई, ज्ञानावरणी कर्म जितना कम होगा हमारे पास, उतने ज्ञान ज़्यादा प्रकट होगा, है या नहीं है? ठीक है ना। और उनका सारा सारा खत्म हो चुका, तो उनका तो पूरा ज्ञान प्रकट हो रहा है, ये बता रहे हैं ना। यह रूप आदि विषय सुख व्याधि रूप, कभी बीमारी है, कभी विकल्प है, कभी मोह के कारण है, इनमें सुख नहीं है। सिद्ध भगवान गति अगति रहित समस्त लोक के शिखर में विराज रहे हैं। उनके सुख के समान किसी अन्य का सुख कहाँ से हो सकता है? जिनके दर्शन ज्ञान लोकालोक को देखे जाने, जो उनके सम सदृश्य सूर्य कहाँ हो सकता है? सूर्य का तो उदय तथा अस्त होता ही है, वह हमेशा तो प्रकाश नहीं दे सकता। सिद्ध भगवान पर हथेली पे रखे आंवले की तरह सकल वस्तुओं को देखते हैं। जैसे हम हथेली पे आंवला रख देंगे तो हमें पूरा का पूरा आंवला दिखाई देता है, ठीक है ना। ऐसे ही सिद्ध भगवान को पूरा का पूरा सब कुछ दिखाई देता रहता है। आंखों से नहीं देखते हुए, आत्मा से देखते हैं, समझते हैं तो जानते हैं। छदमस्त, छदमस्त का मतलब बेटा जब तक केवल ज्ञान नहीं होता तब तक छदमस्त कहलाते हैं। छदमस्त पुरुष का ज्ञान उनके समान नहीं हो सकता। यद्यपि अवधिज्ञानी मन पर्यज्ञानी मुनि अविभागी परमाणु पर्यंत देखते हैं तथा जीवों के असंख्यात जन्मों को जानते हैं, फिर भी अरूपी पदार्थों को नहीं जानते, और अनंत काल को तो केवल ही जानते हैं। केवल ज्ञान, केवल दर्शन से युक्त उनके समान कुछ भी नहीं है। सिद्धों का ज्ञान अनंत, दर्शन अनंत, संसारी जीवों का अल्प ज्ञान, अल्प दर्शन। सिद्धों के अनंत सुख, अनंत वीर्य तथा अन्य संसारियों के अल्प सुख, अल्प वीर्य, इसे निश्चित ही समझ लो। सिद्धों के सुख की महिमा केवली ही जानते हैं, चार ज्ञान के धारक भी इसे पूर्ण रूप से नहीं जानते। यह सिद्ध पद अभव्य को अप्राप्य है। जो अभव्य जीव हैं वे सिद्ध नहीं बन सकते, वे मोक्ष नहीं जा सकते। इस पद के निकट केवल भव्य ही जा पाते हैं। अभव्य अनंत काल तक अनेक काय क्लेश करने के बाद भी, अनेक प्रयत्न करने के पश्चात भी इसके निकट नहीं पहुंच पाते। जिनमें सिद्ध होने की शक्ति नहीं वे अभव्य कहलाते हैं। जो सिद्ध हो सकते हैं उनको भव्य कहना चाहिए। हे रघुनंदन, जिन शासन के अतिरिक्त कोई भी मोक्ष मार्ग नहीं है, बिना सम्यक कर्मों के क्षय नहीं होता। अज्ञानी जीव करोड़ों भव में कर्मों को खत्म नहीं कर पाते, जबकि परम ज्ञानी 3 गुप्ती को धारण करके एक मुहूर्त में उसे काट कर फेंक देता है।
सिद्ध भगवान को परमात्मा भी कहते हैं, है ना। सारे जगत के लोग जानते हैं कि सिद्ध ही भगवान है, परमात्मा है, केवली के अतिरिक्त उनको कोई प्रत्यक्ष साकार रूप से नहीं देख सकता, नहीं जान पाता। केवल ज्ञानी ही सिद्धों को जान सकते हैं, देख सकते हैं। देखो, जो अनंत भगवान है वे सिद्धों को भी देख पाते हैं। मिथ्यात्व का मार्ग, संसार का कारण, जीव का अनंत काल अनंत भव में विचरण करना ही है। तुम तो निकट भव्य हो। परमार्थ की प्राप्ति का मतलब है जिन शासन में अखंड श्रद्धा रखो। जिनवाणी जग मैया जन्म दुख मिट दो। जिनवाणी जग मैया जन्म दुख मिट दो। जन्म दुख दो, मरण दुख मिट दो। जिनवाणी मैया जन्म दुख मिट दो। समोसण सा महल तुम्हारा गणधर जैसे भैया। समोसण सा महल तुम्हारा गणधर जैसे भैया। कूंद कूंद से पुत्र तुम्हारे तीर्थंकर से सैया। जन्म दुख मिट दो। जिनवाणी जग मैया जन्म दुख मिट दो। सात तुझे द्रव्य बताए हो कारी मैया। सात तुझे द्रव्य बताए कारी मैया। जो भी शरण में आया उसकी पार लगा दो नैया। जन्म दुख मिट दो। जिनवाणी जग मैया जन्म दुख मिट दो। संकट मोचन नाम तुम्हारा तुम हो जग की मैया। संकट मोचन नाम तुम्हारा तुम की मैया। हाथ जोड़कर शीश नवाऊं पढ़ूं तुम्हारे पैया। जन्म दुख मिट दो। जिनवाणी जग मैया जन्म दुख मिट दो। या वाणी के ज्ञान से तुझे लोकालो। सो वाणी मस्तक नमो सदा दे तुम दो। हे जिनवाणी भारती तोय जपो दिन रैन। जो तेरी शरण आ गए सो पावे सुख चैन। जिनवाणी माता की जय। जय जिने